हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसिंग की बात की थी और जितनी भी क्लासेस थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस की थी। कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स है आईपी एड्रेस से रिलेटेड, उनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने जो आईपी एड्रेसेस की क्लासेस थी ए, बी, सी, डी और ई, इनके बारे में जाना था। तो फटाफट से जो इनके कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज़ होते हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्लास ए की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 1 से लेकर 126, ठीक है। और क्लास बी की जो रेंज है हमने डिटेल में जाना था किस तरह से निकलती है, तो 128 से 191। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लास सी की बात करें तो 192 से 223, क्लास डी की बात करें तो 2242 239, क्लास ई की बात करते हैं तो 240 से लेकर 255 जो है वो क्लास ई की रेंज रहती है, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी। उसके बाद कुछ एक और पॉइंट्स हमने जाने थे। जैसे क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में जो नेटवर्क आईडी है वो कितने बिट्स की होती है, 8 बिट। और जो यहाँ पर होस्ट आईडी है वो कितने बिट की थी, 24 बिट्स। तो टोटल हमारे बन जाते थे 32। क्लास बी की बात करें तो यहाँ पर 16 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी थी, 16 बिट की आपकी होस्ट आईडी थी। इसी तरह से क्लास सी की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी थी और 8 बिट की आपकी होस्ट आईडी थी। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जाना था। अब देखो, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपके पास एक आईपी एड्रेस गिवन है। आईपी एड्रेस क्या गिवन है, 192.168.1.10। अब रिवाइज कर रहे हैं तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट, ठीक है। और यहाँ पर जो नोटेशन यूज हो रही है वो कौन सी है, आपकी डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो ये आपके पास एक आईपी एड्रेस गिवन है। यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस आईपी एड्रेस में आपको बताना है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो किस क्लास से बिलोंग करता है उसके लिए हम क्या चीज देखते हैं, नेटवर्क आईडी। इस आईपी एड्रेस की हम क्या देखेंगे, नेटवर्क आईडी। देखो, हमने सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है, 192। तो हमने रेंजेस देख ली हर क्लासेस की। 192 आपकी कौन सी क्लास में आ रहा है, क्लास सी। तो क्लास सी की रेंज है 192। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका क्लास सी। इसी तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है यहाँ पर डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करने वाले हैं। वो सबनेट मास्क को किस तरह से हम लिखते हैं या किस तरह से आप याद करते हैं। सबनेट मास्क के लिए आपने सिर्फ जो चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क आईडी देखनी है। जैसे अगर हम क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में आपको पता है कि जो नेटवर्क आईडी है वो कितने बिट की होती है, 8 बिट की। अब 8 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी है और आपको पता है कि 4 ऑक्टेट होते हैं 8-8 बिट के। तो बाकी के जो 24 बिट्स है वो आपके होस्ट रहेंगे। तो अगर हम ऑक्टेट बनाएं तो हमारे पास क्लास ए के ऑक्टेट किस तरह से बनते हैं, ये हमारा 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। तो हमारा जो फर्स्ट 8 बिट है ये हमारा क्या रहता है, नेटवर्क आईडी। और बाकी के जो ऑक्टेट्स है ये हमारा रहता है होस्ट आईडी। ये हमने जाना था, ठीक है। तो सबनेट के लिए हम क्या चीज देखते हैं, नेटवर्क आईडी। तो क्लास ए में हमारे 8 बिट की नेटवर्क आईडी होती है। तो यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट ही हमारा जो है यहाँ पर नेटवर्क आईडी का रहता है। तो जहां पर आपका नेटवर्क आईडी है जितने बिट्स का, वहां पर हम लिख देते हैं 255, ठीक है। और बाकी के जो ऑक्टेट है उसको हम 0 कर देते हैं, इस तरह से। क्लियर। तो क्लास ए का आप यहाँ पर सबनेट देख सकते हैं 255.0.0। इसी तरह से अगर हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी में आपके 16 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी के रहते हैं और 16 बिट जो है आपके होस्ट आईडी के रहते हैं। तो ऑक्टेट किस तरह से बनते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क आईडी है, सेकंड भी आपका नेटवर्क आईडी है और बाकी के जो 2 है वो आपके होस्ट आईडी, तभी आपके टोटल 16 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से जहां जहां एन है वहां पर आप क्या लगा दोगे, 255 255। तो इसलिए आपका जो क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो कितना रहता है, 255 255.0.0। इसी तरह से अगर हम क्लास सी की बात करते हैं, क्लास सी में आपके जो नेटवर्क आईडी है वो कितने बिट की रहती है, 24 बिट की। और बाकी की जो रिमेनिंग है 8 बिट वो रहती है आपकी होस्ट आईडी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑक्टेट अगर हम बनाएं, 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका 8 बिट हो गया, ये 8 बिट, ये 8 बिट। तो ये जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है ये हमारे क्या रहते हैं, नेटवर्क पार्ट। तो नेटवर्क आईडी रहती है, तो 3 जगह आपके क्या आ जाएंगे, 255 255 255
और बाकी जो रिमेनिंग होस्ट आईडी है वहाँ पर लग जाता है 0। तो क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो कितना है 255.255.255.0। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। इसके बाद हम बात करने वाले हैं CIDR की, जिसकी हम लेटर में बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक IP एड्रेस यहाँ पर गिवन है 192.168.1.10। अगर हमें इस तरह से अब क्वेश्चन पूछे कि इस IP एड्रेस की नेटवर्क आईडी बताओ, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो 3 चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर हमारे पास होस्ट आईडी में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास होस्ट आईडी में 0 लगा है तो वो आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर क्लास को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो है आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता। इसी तरह से 255, किसी होस्ट आईडी में अगर 255 लगा है तो ये एड्रेस जो है ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर होस्ट आईडी में 0 लगा है और 255 लगा है तो वो आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किए जाते। मान लो ये हमारा नेटवर्क है, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। अगर एक सिंगल मैसेज आपने हर डिवाइस को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करना है या उसको ब्रॉडकास्ट करना है तो हम होस्ट आईडी में क्या चीज़ मेंशन कर देते हैं 255। तो जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो वो जो मैसेज है वो पूरे नेटवर्क को यहाँ पर चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नेटवर्क आईडी की, अगर हमारे पास होस्ट आईडी में 0 लगा है तो अगर हम इस आईपी एड्रेस को देखें तो अगर हम 192.168.1.0, तो यहाँ पर क्या लगा है होस्ट आईडी की जगह 0। और ये कौन से क्लास का एड्रेस है, क्लास सी। तो क्लास सी में आपके जो है लास्ट की 8 बिट ही होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारी होस्ट आईडी में 0 लगा है तो ये हमारी क्या बन जाती है, नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी इस आईपी एड्रेस की क्या हो जाएगी 192.168.1.0। तो लास्ट में हमारे होस्ट की जगह क्या लग जाएगा 0। इसी तरह से अगर हमने इस आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस पता करना है तो लास्ट में जो होस्ट आईडी है वहां पर हम क्या लगा देते हैं 255। बाकी का जो नेटवर्क पार्ट है उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, तो ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस यहाँ पर बन जाता है। देखो आपकी जो रेंज है वो शुरू होती है 0 से और कहाँ तक जाती है 255। तो अगर होस्ट आईडी में 0 लगा है तो इसको हम एज अ नेटवर्क आईडी मानते हैं, 255 को हम एज अ ब्रॉडकास्ट मानते हैं। तो बाकी की रिमेनिंग क्या बचे 1 से लेकर 254। तो ये आपके क्या हो गए होस्ट आईडीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होस्ट आईडी की जो रेंज है, एक बार मैं रब कर देता हूँ। तो हमारे पास होस्ट आईडी की जो रेंज है वो हो जाएगी, नेटवर्क पार्ट हम नहीं छेड़ेंगे, लास्ट पार्ट ओनली 1। तो 1 से लेकर 254 तक आपका जो है होस्ट आईडी जो है यहाँ पर रहती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, यही आईपी एड्रेस है और यहाँ पर पूछे कि आपका जो फोर्थ होस्ट है, फोर्थ होस्ट एड्रेस आपका क्या होगा। तो देखो 1 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट के लिए 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ के लिए 4। तो आपका जो आईपी एड्रेस है नेटवर्क पार्ट आपका सेम रहेगा 192.168.1.4। तो फोर्थ होस्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका 4। और लास्ट होस्ट कौन सा रहेगा आपका, देखो 255 तो आपका क्या है ब्रॉडकास्ट, ये तो हम यूज नहीं करते, तो इससे ठीक पहले कौन सा एड्रेस होगा 254। तो नेटवर्क पार्ट आपका सेम रहेगा 192.168.1.254। तो ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट होस्ट। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको समझ आ रहे हैं। बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो इससे इजी भी आपको कुछ नहीं लगेगा। देखो अभी तक हमने बात की थी क्लासफुल एड्रेसिंग की, अब हम बात करेंगे CIDR। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। CIDR की फुल फॉर्म क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखो। इस टॉपिक में हम CIDR के बारे में देखने वाले हैं और इससे जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। देखो अभी तक हमने क्लासफुल एड्रेसिंग की बात की थी, जहाँ पर हमने क्लासेस की बात की थी, क्लास A, B, C, D एंड E। इसमें हमने क्या जाना था कि क्लास A में आपकी फिक्स्ड नेटवर्क आईडी है, जो नेटवर्क आईडी का पार्ट है जैसे 8 बिट वो फिक्स है। ठीक है, इसी तरह से होस्ट आईडी वो आपकी 24 बिट्स की रहेगी। तो इस तरह से हमने बात की थी। पर अगर हम अपना वेरिएबल लेंथ की नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी यूज करना चाह रहे हैं तो हम CIDR का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। देखो CIDR जो कॉन्सेप्ट है इसको 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CIDR को ही सुपर नेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो CIDR की जरूरत क्यों पड़ी थी, यहाँ पर IP एड्रेसेस की जो है वेस्टेज हो रही थी। क्यों,
क्योंकि मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर उतने होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर क्लास ए की जो नेटवर्क आईडी है वो ले रखी है, तो वहाँ पर आपको पता है कि नंबर ऑफ होस्ट जो है बहुत ज़्यादा नंबर में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इतने ज़्यादा आईपीस की एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द होस्ट आईडीज जो है वो आपके वेस्ट जा रहे थे, ठीक है। तो इसी वेस्टेज को कम करने के लिए CIDR का कॉन्सेप्ट लाया गया था। चलिए CIDR नोटेशन की हम बात कर लेते हैं। इसको किस तरह से हम लिखते हैं, देखो आईपी एड्रेस लिखना तो आपको आ गया, जैसे 192.20.10.5 इस तरह से आपका आईपी एड्रेस होता है। बस इसमें हम क्या करते हैं, अपनी वेरिएबल लेंथ का जो है उसको प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 192.168.1.0/24। अब देखो जो स्लैश के बाद हम यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ हम यहाँ पर यूज करते हैं, वो जो है सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी नेटवर्क आईडी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि CIDR में जो आपका स्लैश के बाद यूज होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका नेटवर्क आईडी को। तो यहाँ पर /24 इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 24 बिट्स की नेटवर्क आईडी जो है वो यूज हो रही है। टोटल बिट्स तो आपके 32 ही रहेंगे, ये तो चेंज होने नहीं वाले, ठीक है। तो स्लैश करके जो नेटवर्क पार्ट है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखो 24 की यहाँ पर नेटवर्क आईडी यूज हो रही है, तो बाकी के रिमेनिंग कितने बच गए, 8 बिट्स। तो 8 बिट्स आपके रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट आईडी को। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक आईपी एड्रेस आपको गिवन है। अब देखो सबसे पहले तो प्रीफिक्स आइडेंटिफाई कर लो। आईपी एड्रेस क्या है, 200.10.20.40, ये तो आपका आईपी एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, /28। तो /28 आपका क्या है यहाँ पर प्रीफिक्स, जो कि एक वेरिएबल लेंथ का है। और /28 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क आईडी या नेटवर्क बिट्स कह लो, ठीक है। अभी प्रीवियसली हमने समझा था कि जो हमारा एक आईपी एड्रेस होता है उसमें जो क्लासेस होती है, जैसे A, B, C, D, तो वहां पर जब हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क में हम क्या चीज कर रहे थे कि जहां जहां पर आपका नेटवर्क बिट्स रह रही थी उस पार्ट को हम क्या लिख रहे थे, 255। 255 का मतलब क्या है कि आपके जो वंस है वो कितने हैं, 8 बार। यही मतलब है 255 का, कि जो आपका एक ऑक्टेट है वहां पर सारी वैल्यूज क्या है, 1, तभी आप उसको क्या लिखते हैं, 255, क्योंकि इसी का ही डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 255। तो अब ध्यान से समझना, ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसमें बात हो रही है कि जो 28 बिट्स है, 28 बिट्स है वो आपकी क्या है, नेटवर्क बिट्स। तो अगर हमारे से इस तरह से पूछे कि ये जो आपके पास आईपी एड्रेस गिवन है इसका आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताइए, तो आप किस तरह से करेंगे, 28 बिट्स आपकी नेटवर्क आईडी है। अब जो आपका आईपी एड्रेस है वो कितना होता है आपका, 32 बिट का। और 32 बिट में आपके कितने होते हैं, 8 बिट के आपके 4 ऑक्टेट होते हैं। तो यहीं पर ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 28 बिट्स का मतलब क्या है कि आपने 28 बिट्स तक जो है वो आपका नेटवर्क पार्ट है। तो जहां पर नेटवर्क पार्ट होता है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क में हम उसको क्या कर देते हैं, 1111 यानी कि 255 तो यहाँ पर देखो 8 बिट आपके हो गए, यहाँ पर आपके 8 बिट हो गए, तो टोटल हो गए 16। यहाँ तक आपके 16 हो गए, ठीक है। इसी तरह से 8 और जोड़ लो तो हो गए 24। अब है कितने आपके 28, तो 4 बिट्स आपके और जुड़ जाएंगे जिसको हम 1 1 करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी की जो रिमेनिंग है कितने हैं, 4 zeros, क्योंकि जहां पर आपका नेटवर्क पार्ट होता है वो तो आपका 28 बिट्स का था। तो 28 बिट्स का था तो वहां पर हमने 1 1 कर दिया, यानी कि इसका जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 255। इसका कितना आ जाएगा, 255 255, ठीक है। तो लास्ट ऑक्टेट जो आपका बचता है, लास्ट में कितना बच रहा है, 1111। यहाँ तक तो आपके 28 बिट्स हो गए। रिमेनिंग जो आपकी होस्ट आईडी बच रही है उसको हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 240। तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना हुआ, 240। इसी तरह से अगर आपसे होस्ट आईडी पूछे कि नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, देखो 28 बिट्स जो थे ये तो आपके नेटवर्क आईडी थे या नेटवर्क बिट्स थे, तो रिमेनिंग टोटल कितने होते हैं, 32। तो रिमेनिंग आपके कितने बच रहे हैं, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स आपके हैं होस्ट बिट्स। पर कितने होस्ट यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, 2⁴। पर मैंने आपको बताया है कि 0 जो कि किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और 255 जो कि यूज किया जाता है फॉर ब्रॉडकास्ट। तो ये जो दो आईपी एड्रेसेस है ये यूज नहीं करते, तो 2⁴ - 2।
दैट इज इक्वल्स टू 14। तो कितने होस्ट यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं? 14। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर आईपी एड्रेस गिवन है, तो आईपी एड्रेस /28। तो देखो आईपी एड्रेस तो आपने पहचान लिया, और /28 का क्या मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क बिट्स। तो /28 का मतलब है कि यहाँ पर जो है 28 बिट्स जो है एज अ नेटवर्क बिट्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेबल में मेंशन कर दिया है आईपी एड्रेस आपका ये है, और CIDR, और /28 क्या है आपका? CIDR। अब इसका जो सबनेट मास्क है वो किस तरह से निकालेंगे? तो /28 का मतलब क्या था? नेटवर्क बिट्स। तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं कि 28 बिट्स जो है वो आपकी क्या है? नेटवर्क बिट्स। तो आपके 8 बिट के जो है 4 ऑक्टेट होते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ पर जो है 8 बिट लिख लिए। इसी तरह से 8 बिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपके कितने हो गए? 16 बिट्स। इसी तरह से थर्ड ऑक्टेट में भी आपके पूरे के पूरे वंस हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपके 24 बिट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से जो लास्ट ऑक्टेट है यहाँ पर आपके 1 2 3 4, तो यहाँ तक आपके हो गए 28 बिट्स। अब रिमेनिंग कितने बचे? 4, 1 2 3 एंड 4। तो लास्ट ऑक्टेट में आपके पास ये वैल्यू बच रही है। तो जहाँ पर ऑल वंस है इसका मतलब क्या है? 255। यहाँ पर भी ऑल वंस है तो 255, यहाँ पर भी ऑल वंस है तो 255। लास्ट ऑक्टेट है आपके पास 444 000। तो इसका जो है आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे जो कि आ जाता है 240। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या है? 255.255.255.240। चलिए इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हमसे पूछे कि ये जो आईपी एड्रेस आपको गिवन है इसका अगर हमें नेटवर्क आईडी पता करना हो, तो नेटवर्क आईडी आप किस तरह से पता करते हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है वो जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे /28 इसका क्या मतलब है? /28 का मतलब है नेटवर्क बिट्स, ठीक है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमने निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो ये कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमारा क्लियर है। इसके बाद देखो हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान से समझो। देखो टोटल ब्लॉक साइज कितना होता है? एक ऑक्टेट में कितने कितने बिट्स होते हैं? 8। तो एक ऑक्टेट आपका कितने का होता है? 256 का। तो ब्लॉक साइज कितना होता है आपका? 256। तो ब्लॉक साइज से आप क्या माइनस करते हो? जो आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क में आपका लास्ट ऑक्टेट रहता है, कितना है? 240। तो 256 माइनस 240 कितना आ गया आपका? 16। ध्यान से आपने समझना है। तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 16। तो जो आपका सबनेट रेंज है, ध्यान से समझना, जो आपका सबनेट रेंज है वो कितने कितने से इंक्रीज हो रहा है? बाय 16। तो 0 से शुरू होती है आपकी रेंज, तो 16 16 उसमें जोड़ते जाइए। 0 16 32 48 एंड 64। तो 16 16 का डिफरेंस है, तो बस आपने 16 16 ऐड करना है, तो आपका जो सबनेट रेंज है वो निकल कर आ जाता है। अब देखो आपके पास जो आईपी एड्रेस गिवन था, आईपी एड्रेस क्या था? 200.10.20.40 और स्लैश क्या था? 28। अब आपने कुछ नहीं देखना, आपने क्या देखना है? जो आपके पास .40 है। अब हम 40 ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो अगर हम इस आईपी एड्रेस को ध्यान से देखें तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास C। कैसे पता चला कि आपका स्टार्टिंग जो है वो 200 से स्टार्ट हो रही है? तो हम जो है होस्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो होस्ट आईडी आपकी क्या है यहाँ पर? 40। अब देखो 40 आपकी किस किस रेंज के बीच आ रहा है? एक 32 और एक 48। तो इन दोनों के बीच आपका क्या आ रहा है? 40। अब ये जो यहाँ पर रेंज गिवन है जैसे 0 16 32 48 64, इसका क्या मतलब है कि जो आपका नेक्स्ट सबनेट है वो आपका इस रेंज से शुरू होगा। जैसे ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, ये 32 और 48 के बीच आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबनेट है यानी कि जो नेटवर्क आईडी है वो कहाँ से शुरू होगी आपकी? 32, क्योंकि 40 से पहले क्या है? 32। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या बन जाएगी? 200.10.20.32। नेटवर्क पार्ट हमने नहीं छेड़ा, हम सिर्फ होस्ट आईडी की बात करेंगे। तो 32 इसकी जो है नेटवर्क आईडी बन जाती है। 32 का मतलब है कि जो सबनेट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आपका? 32 से। इसी तरह से अब देखो 32 से आपका नेटवर्क शुरू हो रहा है, तो इसमें 32 एड्रेस तो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ये एड्रेस उस पर्टिकुलर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है या डिफाइन करता है। तो फर्स्ट होस्ट एड्रेस आपका क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट होस्ट, तो इसका जो नेक्स्ट है क्या? 33।
अब लास्ट होस्ट अगर आपसे पूछे इसी आईपी एड्रेस में तो 46। अब 46 क्यों हुआ? 46 क्यों हुआ? देखो 48 से तो आपका नेक्स्ट सबनेट एड्रेस शुरू हो रहा है, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्या होगा आपका 47, और 47 आपका लास्ट होगा। तो लास्ट होगा यानी कि एज अ ब्रॉडकास्ट हम ये इसको यूज करेंगे, तो ब्रॉडकास्ट के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट होस्ट क्या हुआ आपका 46, 47 तो हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करेंगे। तो नेटवर्क के लिए यहाँ पे 32 यूज करेंगे, ब्रॉडकास्ट के लिए हम 47 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने वाला है। एक दो बार अगर आप ढंग से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आपके लिए यहाँ पर मैंने टेबल इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर हर एक CIDR के लिए आप सबनेट मास्क खुद से निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।